वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो क्लास 10th का बाइनल एग्जामिनेशन हुआ था मार्च अप्रैल 2022 में। उसका आज हम इंग्लिश पेपर देखने वाले हैं। तीन सीरीज आते हैं आपको, सीरीज ए बी एंड सी। जो आपका मार्च में एग्जामिनेशन होगा आपको भी थ्री सीरीज होंगे, ए बी एंड सी। तो जो ए बी एंड सी होते हैं इसमें जो आपका ग्रामर पोर्शन होता है खाली वो डिफरेंट होता है। बाकी आपका जो पेपर होता है वो सारा सिमिलर होता है, तीनों सीरीज़ का सिमिलर होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे तीनों सीरीज़ है मेरे पास। सीरीज़ एक अगर हम देखेंगे तो पहला पहला आपका आता है सेक्शन ए, जिसमें आपको रीडिंग कंप्रहेंशन आता है। ठीक है, इसमें आपको पोएटिक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ होता है, आपको ये पढ़ना होता है। पढ़ के आपको क्या करना होता है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, इनके आपको आंसर्स देने होते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, आप देखिए कि आपकी लेवल कहाँ पे पहुँची है। क्योंकि अब आपके एग्जामिनेशन का कम टाइम रह गया है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिए इसमें से आपको कितना आता है। ठीक है, इस तरह आपको फिर एक ये सीन पैसेज ये आपकी बुक में से ही ली जाती है। तो फिर इसको भी अच्छे से पढ़ना होता है। यहाँ से फिर नीचे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इनको आपको करना होता है। ठीक है, तो आप देखिए ये भी, इसको आप स्क्रीनशॉट उठाइए। ठीक है, फिर एक अनसीन पैसेज होती है आपको, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ के आपको क्या करना होता है, फिर इसके भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं नीचे से, फिर आपको इनको भी करना होता है। ठीक है, टोटल रीडिंग कंप्रहेंशन में आपको 15 मार्क्स होते हैं। बहुत आसान होता है। रीडिंग रीडिंग कम्प्रहेंशन उतना टफ नहीं है। ठीक है, ग्रामर पोर्शन में आप देखिए ये जो ग्रामर दिया हुआ है, इसमें भी आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आपको होते हैं मॉडल्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, रिलेटिव क्लॉज होते हैं। स्क्रीनशॉट उठा के आप इसको सेव कीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिए आपको इसमें से कितना आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो ये आप देखिए। फिर आपको एरर करेक्शन भी होता है। ठीक है, इसको भी आप देखिएगा। मैं आपको गेस भी अपलोड किया है, आप उसमें से देखिए कि मैंने ये सारा कुछ बताया होगा उसमें भी। ठीक है, फिर आप उस सेक्शन सी जो होता है राइटिंग स्किल, इसमें जो पहला होता है, पहला डायलॉग होता है। उसके बाद आपको एक यहाँ से कुछ नोट्स लिखने के लिए आपको वही से कुछ एक्सट्रैक्ट दिया होता है। आपको फिर उसी में से वर्ड्स इस्तेमाल करके फिर एक नोट्स लिखनी होती है। ठीक है, तो उसके बाद एक और आपको मैसेज लिखनी होती है। ठीक है, कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन वहीं से दी हुई होती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से दी हुई होती है, तो आपको उनको इस्तेमाल करके आपको मैसेज ड्राफ्ट करनी होती है। ठीक है, या आपको क्या करना होता है, फिर यहाँ से एक लेटर लिखनी होती है। आपको दो होती है, दो में से आपको एक ही करना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से फिर क्या होता है, ये आपको होता है जो क्वेश्चन नंबर 13 होता है, या तो आपको आर्टिकल लिखना होता है या तो आप पैराग्राफ लिखिएगा। ठीक है, नहीं, अलग अलग से शायद। यू मे यू मे ऑर्गेनाइज योर आइडियाज कोहेरेंटली, डू एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि दो में से आपको एक करना है, या तो आपको आर्टिकल लिखना है या तो आप पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, आर्टिकल में से भी देखिए आपको कुछ यहाँ से हिंट्स दिए हुए हैं, इनको आपको इस्तेमाल मतलब क्या करना है, यूटिलाइज करना है, और इसके बाद ही आपको आर्टिकल लिखना है। ठीक है, इनको आपको इस्तेमाल करना है अपने आर्टिकल लिखने में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पैराग्राफ भी है, पैराग्राफ में से भी आपको यहाँ से हिंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, या तो आप ये कीजिए या तो ये कीजिए। ठीक है, पैराग्राफ के लिए भी आपको कुछ हिंट्स दिए, हिंट्स का इस्तेमाल करके आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, यहाँ से फिर लिटरेचर में जो आपको डी पोर्शन है, तो इसमें से आपको देखिए पोएम्स का एक्सट्रैक्ट आता है। तो पोएम्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पोएम्स को आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो फिर पोएम्स का एक्सट्रैक्ट कर देखिए, यहाँ पे फिर बता रहा है क्वेश्चन के पोएटिक डिवाइस आपको बताना है। ठीक है, इस स्टेंजा में से आपको पोएटिक डिवाइस निकालना है। ठीक है, इस तरह से आपको ये कोई यहाँ पे देखिए एक और स्टेंजा दिया हुआ है, तो इसमें से आपको पोएटिक डिवाइस निकालना है। ये आप पोएटिक डिवाइस पढ़िएगा। सिमिलीज होते हैं, मेटाफर होते हैं, एलिट्रेशन होती है, पर्सनिफिकेशन होती है, राइम स्कीमा बहुत होते हैं, आप देखिएगा। ठीक है, सारे पोएटिक डिवाइस आपको देखने देखने। ठीक है, तो इस तरह से एक और क्या पोएटिक एक्सट्रैक्ट है, फिर यहाँ से क्वेश्चन है। ठीक है, पोएटिक एक्सट्रैक्ट है, क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको 5 पोएटिक एक्सट्रैक्ट होते हैं, इसमें से आपको कितने करने होते हैं, डू एनी थ्री, थ्री ही करने होते हैं आपको, 5 में से 3 करने होते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चंस होते हैं, मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। यहाँ पे आप देखिए कि इसमें से आप को खाली 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कीजिए, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये यहाँ पे देखिए, डू एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल मैंने आपको बताया, तो इसमें से आपको आराम से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये भी आप देखिएगा नीचे से। ठीक है, तो ये रहा सीरीज़ ए। सीरीज़ बी में हम देखेंगे
खाली मैंने आपको बताया कि खाली ग्रामर पोर्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है, बाकी आपका सेम होता है। ठीक है, इसमें भी आप ग्रामर देखिए, तो फिर उस ग्रामर को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए कि इसमें से आपको कितना आता है। ठीक है, क्या आपको ये पोर्शन आता है, आप देखिए। ठीक है, और इसमें से आप कितना कर सकते हो और आपकी लेवल का पता चलेगा। ठीक है, तो ये रहा इसका ग्रामर। ठीक है, फिर इसका सी जो है, सी सीरीज जो है, तो इसका भी आप ग्रामर का आप यहाँ स्क्रीनशॉट देखिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तो फिर उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये आता है तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है। ठीक है, अगर आपको इसमें से नहीं आता है तो आप और मेहनत कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।